हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में विशाल मेगा मार्ट से लेकर सभी आईपीओस के बारे में, क्योंकि देखिए कल से मेन बोर्ड आईपीओस में एक्शन जो है वो हमको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। और वो भी स्टार्ट होगा विद फुल फोर्स, क्योंकि 3 नए मेन बोर्ड आईपीओ दोस्तों कल से ओपन होने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं इन सब आईपीओस के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो आईपीओस पे अपडेट आया है आज दोस्तों, सेबी के द्वारा जो अप्रूव्ड किए गए आईपीओस उन पर लिस्ट निकल कर आई। तो कौन कौन से वो आईपीओ, चलिए आपको नाम बता देता हूँ। दोस्तों आज एक ही आईपीओ को बेसिकली अप्रूवल मिला है। जी हाँ, डैम कैपिटल एडवाइजर्स जो ये एक प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट बैंक है उसको बेसिकली सेबी ने अप्रूव कर दिया है। अब डैम कैपिटल एडवाइजर्स दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आते हुए नजर आने वाले हैं। डैम कैपिटल के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, बिकॉज काफ़ी आईपीओस में भी दोस्तों इनका नाम रहता है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, राइट। सो जो कंपनी है वो दोस्तों एक ओएफएस अपना लेकर आएगी, डैम कैपिटल एडवाइजर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो कंपनी है इसको दोस्तों वेटरन बैंकर धर्मेश मेहता के द्वारा दोस्तों हेड किया जाता है। डैम कैपिटल की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू सीएजीआर की, तो कंपनी ने ऑलमोस्ट FY 22 से 24 के बीच में 38.77% का सीएजीआर दिखाया, जो अपने आप में ट्रिमेंडस है। लास्ट फिस्कल में दोस्तों जो कंपनी का मार्केट शेयर था आईपीओ और क्यूआईपी के अंदर, वो ऑलमोस्ट 12.1% आपको देखने को मिलेगा। सो नो डाउट दोस्तों डैम कैपिटल के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नो डाउट काफ़ी बढ़िया कंपनी लगातार करती आ रही है। अभी तक दोस्तों डैम ने करीबन 67 इक्विटी मार्केट ट्रांजेक्शन जिसमें आईपीओ और क्यूआईबीज आते हैं वो एग्जीक्यूट कर रखे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये प्योर प्ले बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक है, राइट। सो अब देखना ये है कि कितना दोस्तों इस आईपीओ का साइज रहता है। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं उसमें दोस्तों अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट है, नरोत्तम, सत्यनारायण, शेख सरिया है, आरबीएल बैंक है और इजी एक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो बेसिकली यहाँ पर अपना हिस्सा बेचने वाले हैं। और धर्मेश मेहता खुद है जो अपना हिस्सा दोस्तों आपको बेचते हुए नजर आएंगे। तो लेट्स सी कब तक ये आईपीओ जो है वो बेसिकली ओपन होता है, बिकॉज अब अप्रूवल मिल चुका है। अब कंपनी चाहे तो कभी भी अपने आईपीओ को ओपन कर सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं सारे अपकमिंग आईपीओस को। तो देखिए विशाल मेगा मार्ट, राइट, कल से ये बात ध्यान रखिएगा, ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 74 से 78 का प्राइस बैंड है, करीबन 190 शेयर का लॉट साइज है, 8000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। आज ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट की एंकर बुक निकल कर आएगी। ये देखना रहेगा कि कौन कौन से मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं वो बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट आपको करते हुए नजर आते हैं, राइट। सो एंकर इन्वेस्टर्स की जब बुक आती है तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी आज किस तरीके की एंकर बुक निकल कर आती है। इसके अलावा दोस्तों साई लाइफ साइंसेज, ये आईपीओ भी कल से ओपन होगा। आज इस आईपीओ की भी एंकर बुक निकल कर आएगी। 522 से 549 का प्राइस बैंड है, 27 शेयर्स का लॉट साइज है, 3042 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ होने वाला है। इसमें से करीबन 950 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो ऑफर फॉर सेल रहेगा 2092 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, राइट। सो यहाँ पर भी देखते हैं किस तरीके से एंकर बुक निकल कर आती है। अगर आप लोग चाहें, क्योंकि एक मुझसे कमेंट पूछा गया था कि क्या सर आप विशाल मेगा मार्ट वर्सेस साई लाइफ साइंसेस वर्सेस मोबीक्विक पे वीडियो बनाए, तो क्या आपको ये वीडियो चाहिए कि इन तीनों में से अगर आपके पास फंड्स के लिमिटेड हो, मतलब फंड्स की शॉर्टेज हो, तो क्या इन तीनों में से एक ऐसा वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप मुझे। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा, 3 नहीं 4 आईपीओ आपको एक साथ ऑलमोस्ट क्लैश होते हुए दिखने को मिलने वाले, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि 3 नहीं है 4 आईपीओ है, बिकॉज जो 12 तारीख से आईपीओ बना होगा उस आईपीओ का पैसा भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको समझ में आना चाहिए। देन दोस्तों आता है मोबीक्विक आईपीओ। मोबीक्विक भी याद रखिएगा ओपन होगा 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 265 से 279 का प्राइस बैंड है, 53 शेयर्स का लॉट साइज है, 572 करोड़ का ये प्योर फ्रेश इशू आपको देखने को मिलेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा आपको इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। इस आईपीओ की भी एंकर बुक आज निकल कर आएगी, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। अगला दोस्तों आईपीओ आता है इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, राइट। ये कल से नहीं लेकिन परसों से ओपन होता हुआ दिखेगा और इसकी कल एंकर बुक निकल कर आएगी। 1 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 1265 से 1329 का प्राइस बैंड है, 11 शेयर्स का लॉट साइज है, 2497 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा ओएफएस है। ये भी याद रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। इस आईपीओ के अंदर भी जो रिजर्वेशन है वो याद रखिएगा सिर्फ 10% ही रिटेल के लिए रखा गया है, 75% है क्यूआईबीएस के लिए, तो 15% है एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा निकल कर आता है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये आईपीओ 13 तारीख से ओपन होगा और 17 तारीख तक ओपन रहेगा। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 397 से 417 का प्राइस बैंड है, 35 शेयर का लॉट साइज है, करीबन 4225 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है, जिसमें से 1475 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 2750 करोड़ का। ये भी याद रखिएगा आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भले वो बीएसई हो भले वो एनएसई हो, राइट। तो यहाँ पर भी हमको एक्शन जो है वो बनता हुआ दिखेगा 13 तारीख से। तो लेट्स सी कितना बढ़िया करेगा।
इसके अलावा दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, मेन बोर्ड के अंदर कुछ अपडेट्स हैं। तो देखिए ट्रांस रेल आईपीओ जो है वो हमको बहुत जल्द ओपन होता हुआ दिख सकता है, जब मैंने पहले बताया। अब ट्रांस रेल का डेट्स कौन सा है, तो देखिए डेट्स अभी तक फाइनलाइज नहीं किया गया, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेज से कि ये आईपीओ आपको 24 के आसपास ओपन होता हुआ दिख सकता है, राइट। तो यहाँ पर हो सकता है कि देखिए थोड़ा समय तो ज़रूर लगे, बट ट्रांस रेल बहुत चांसेस है कि दोस्तों अब ओपन होता हुआ दिखेगा बहुत ही जल्द। अब चलिए जीएमपी पे आ जाते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल की ग्रे मार्केट करीबन 24% के आसपास करंटली हमको चलती हुई दिख रही है। देन इन्वेंचरस नॉलेज, इसकी दोस्तों ग्रे मार्केट है ऑलमोस्ट 27%, यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम में कोई ऐसा कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। देन मोबीक्विक ग्रे मार्केट लगातार दोस्तों बढ़िया कर रही है, अब 47% के नज़दीक पहुँच चुकी है। ऐसा लगता है कि 50% भी हमको ग्रे मार्केट जल्द होती हुई दिख जाएगी। देन दोस्तों आते हैं साई लाइफ साइंसेस पे। इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में उतनी एक्टिविटी खास नहीं है, 5.65% ही साई लाइफ साइंसेस की करंट ग्रे मार्केट है। तो विशाल मेगा मार्ट की ग्रे मार्केट में आज हमको गिरावट देखने को मिली है, 30% से 24-25% पे प्रीमियम जो है वो अब घटती हुई देखने को मिल रही है। तो नो डाउट यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों एसएमईज पे। तो देखिए एसएमईज में यश हाई वोल्टेज एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 12th ऑफ दिसंबर टू 16th ऑफ दिसंबर। 146 का इसका प्राइस बैंड है, 50 रुपये का प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 34.25%। 110 करोड़ का याद रखिएगा ये इशू होने वाला है, और ये 12 तारीख से 16 तारीख के बीच में आपको एक्शन में रहेगा। देन सुप्रीम फैसिलिटी एक और एसएमई इशू जो ओपन होगा दोस्तों 11 तारीख से 13 तारीख के बीच में। 76 का इसका प्राइस बैंड है। कोई भी ग्रे मार्केट आपको देखने को नहीं मिलेगी। 50 करोड़ का याद रखिएगा आईपीओ होने वाला है, तो लेट्स सी कितना बढ़िया करेगा। देन पर्पल यूनाइटेड सेल्स, ये एक और एसएमई इशू जो लिस्ट होगा ओनली ऑन एनएसई। 126 का इसका प्राइस बैंड है, 54 रुपीज़ का इसका प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 42.86%, राइट। 32.81 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज होने वाला है। तो लेट्स सी यहाँ पर कितना बढ़िया एक्शन बनता है। देन जंगल कैंप्स, ये दोस्तों आईपीओ ओपन हो चुका है आज से, और याद रखिएगा ये 12 तारीख तक ओपन रहेगा। आज पहला दिन है दोस्तों इस आईपीओ का, याद रखिएगा 72 का प्राइस बैंड है, 29.42 करोड़ का इशू का साइज है, लेकिन पहले ही दिन दोस्तों ऑलमोस्ट 29 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, यानी इशू को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पहले दिन के अंदर मिलता हुआ दिख रहा है। देन टॉस द कॉइन एक बीएससी एसएमई इशू, इस आईपीओ का भी दोस्तों आज कह सकते हैं पहला दिन है, और ये इशू भी बहुत अच्छा करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 70 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, और ये बात ध्यान रखिएगा ये 109% के प्रीमियम के साथ करंटली ट्रेड कर रहा है। बट क्या 109% पे लिस्ट हो सकता है? द आंसर इज नो, राइट। तो 12 तारीख को याद रखिएगा इस आईपीओ का आखिरी दिन है, पहला दिन है आज, तो बढ़िया कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इशू का साइज़ भी काफ़ी स्मॉल है, ये भी दोस्तों बात ध्यान रखिएगा, मात्र 9 करोड़ का इशू है। देन दोस्तों अगला आता है धन लक्ष्मी क्रॉप, एक एनएसए एसएमई इशू जो कल बंद होने वाला है। बाकी 55 का प्राइस बैंड है, जिसका हमने 50% का प्रीमियम करंटली चल रहा है। 23.80 करोड़ का इशू का साइज़ है, तो बढ़िया है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। देन एमराल्ड टायर एक और एसएमई इशू जो दोस्तों याद रखिएगा कल बंद हो गया था, आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट आने वाला है। 530 टाइम्स मैसिव आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला। बाकी आईपीओ का दोस्तों अलॉटमेंट आज के दिन आएगा, 12 तारीख को लिस्टिंग होगी, तो लेट्स सी कौन खुशनसीब होता है जिसको ये आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है। निसेस फाइनेंस ये आईपीओ दोस्तों कल अलॉटमेंट दे चुका है, और अब दोस्तों इसकी लिस्टिंग है कल के दिन, राइट 11th। सो लेट्स सी कहाँ पर लिस्ट हो पाता है। थोड़ी सी ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिली है फ्रॉम 60% टू 55%। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।